श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर होस्टेस या एयर होस्ट। आज हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं कि एयर होस्टेस क्या है या एयर होस्ट क्या है, क्या काम करते हैं वो, और क्या है उसके कॉम्बिनेशन, हमने वो कॉम्बिनेशन क्यों लिए हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनको हम अप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे उन कॉम्बिनेशन को कुंडली में लगाकर देखते हैं। यदि वो आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन लग रहे हैं तो आप क्या एयर होस्टेस में जा सकते हैं या एयर होस्ट बन सकते हैं। तो ये चीजें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एयर होस्टेस या एयर होस्ट, होस्टेस फीमेल के लिए यूज किया गया, होस्ट मेल के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एयर होस्ट या एयर होस्टेस है क्या चीज, इसका काम क्या है। तो एयर होस्टेस या एयर होस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल या एक ऐसी प्रोफेशनल होता है जो एयरप्लेन में सफर करते हुए पैसेंजर की सुरक्षा यानी सेफ्टी करता है और कंफर्ट यानी कि उनको आराम का ध्यान रखता है, उनके आराम का ध्यान रखता है कि वो डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कंफर्टेबल तो बैठे हैं आराम से। फिर फ्लाइट के शुरू होने से पहले वो सेफ्टी इक्विपमेंट चेक करते हैं, जो सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं एरोप्लेन में उनको चेक करती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और पैसेंजर को सुरक्षा के नियम समझाती है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर मूवी वगैरह में देखा होगा कि एयर होस्टेस बताती है कि सीट बेल्ट लगाएं हमारा आपातकालीन स्थिति में, ऐसे करके जो एयर होस्टेस है वो सुरक्षा के जो नियम है वो बताती है पैसेंजर को। फिर फ्लाइट के दौरान पैसेंजर को खाना पीना सर्व करना और मदद करने और इमरजेंसी में सहायता देना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। फ्लाइट जब लैंड करती है तो वो लोगों को सेफ्टी उतारना और सामान निकालने में हेल्प करती है। तो ये तो हो गए एयर होस्टेस के काम कि वो एयर होस्टेस क्या है और क्या क्या काम करती है वो। अब इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं, कुंडली में कैसे देखेंगे इसको अप्लाई करके। तो कुंडली में क्या है, जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम 10वें भाव को जरूर देखेंगे, हम 10वें भाव के उपपत्ति को जरूर स्टडी करेंगे। 10वें भाव का उपपत्ति मैंने बताया था कि जब हम केपी कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पे अलग से टेबल बनी हुई आती है जहाँ पे हमें 10वें भाव का उपपत्ति यानी कि किसी किसी में SL सब लोड भी लिखा हुआ आता है, तो वो हमें मिल जाता है इजीली। तो 10 CSL हमारा 5-11 के साथ, अब देखो एक तरीके से क्या करती है, फ्लाइट के दौरान पैसेंजर कंफर्टेबल बैठे, खाने पीने में मदद हो, ऐसे करके नहीं सारी चीजों को समझाना। तो ये क्या हुई, एक तरह से होगी पैसेंजर की केयर होगी। केयर हम किस भाव से देखते हैं, 5 और 11 भाव। केयर टेकर जो हम होता है ना, केयर टेकर बेबी सिटर, इनके कुंडली अगर हम देखें तो उनमें 5-11 भाव मिलते हैं हमें। केयर टेकर के या केयरिंग के 5-11 भाव होते हैं। ठीक है, कंफर्ट के भी हमारे 5-11 भाव है, 5-9-11, 5-9-11 हमारे जॉय के भी हैं, एंजॉय के खुशी के भी हैं। पंचम भाव और भी उसके सिग्निफिकेटर है, जैसे कि बुद्धिमत्ता का है, संतान का है, ठीक है, अपना एंटरटेनमेंट का है, एंजॉय का है, स्पोर्ट्स का है, आर्ट्स का है, ऐसे करके पंचम भाव बहुत सारी चीजों का है। फिर नवम भाव क्या है, अपनी यात्रा। ठीक है, तीसरे भाव से क्या देखते हैं, छोटी यात्रा। नवम भाव से थोड़ी बड़ी यात्रा, और 12वें भाव से विदेश यात्रा। 9वें भाव से क्या देखते हैं, जल यात्रा, वायु यात्रा। फिर नियम कानून, पिता का भी ये भाव होता है, न्यायालय। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नवम भाव से देखते हैं, कानून व्यवस्था को भी हम नवम भाव से देखते हैं। 11वां भाव क्या है, 11वां भाव डिजायर, प्रॉफिट और इच्छा की पूर्ति, इन सब चीजों का 11वां भाव है। ठीक है, तो 5-11 भाव मैंने बताया आपको, 5-11 भाव किसके, केयर टेकिंग के, बेबीसिटर के, ठीक है, केयरिंग के। फिर 3-9-12, ये 3-9-12 जो भाव है वो अपने हैं किसके, ट्रेवलिंग के। तीसरे से छोटी यात्रा, 9वें भाव से थोड़ी सी बड़ी, और 12वें भाव से विदेश वाली। अब इसमें क्या होता है कि ये एक क्रू मेंबर भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, क्रू मेंबर भी इन्हें कहा जाता है, एयर होस्ट या एयर होस्टेस को। तो ये क्या करते हैं कि अब तीसरे भाव से चाहे छोटी यात्रा हो, चाहे स्टेट लेवल की यात्रा हो, चाहे कंट्री लेवल की यात्रा क्यों ना हो, तो इसलिए ये ट्रेवलिंग का इनका काम होता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेवलिंग के भाव यहाँ जुड़े हैं हमने 3-9-12 भाव। तो 10 CSL हमारा 5-11 के साथ 3-9-12 भाव सिग्निफाई करता है, और साथ में 10 CSL है वो हमारा मूवेबल साइन, मूवेबल साइन, मूवेबल साइन यानी कि कौन सी होती है, 1, 4, 7,
10, मूवेबल साइन और डुअल साइन। डुअल साइन यानी द्वितीय भाव राशि। डुअल साइन कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12 भाव। ठीक है, तो मूवेबल यानी चर राशि, डुअल यानी द्वितीय राशि। स्थिर राशि में ना हो, क्योंकि एयर होस्टेस या एयर होस्ट का काम स्थिर रहना नहीं है, जब वो उनको समझाना होता है। ठीक है, तो इनका काम स्थिर का है नहीं है, इनको घूमने फिरने का होता है काम। तो इसलिए डुअल साइन में हो या मूवेबल साइन में हमारा क्या हो? 10 CSL हो। ठीक है, तो ये हमने आज एयर होस्ट या एयर होस्टेस के योग जाने हैं, उनके कॉम्बिनेशन को समझा है और कुंडली पर कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हमने देखा है। और 10 CSL में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है 10 CSL हम 10वें भाव का स्वामी, जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका है, 10वें भाव का स्वामी कौन बनता है? यहाँ पे शनि। मकर राशि पे आती है 10वें भाव में, मकर राशि का स्वामी शनि बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 10वें भाव का मैं उपपति कहूँ तो शनि इसका उपपति हो, राशि के अनुसार ऐसा नहीं है। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वाली वीडियो में भी बताया है, उसमें क्या बताया था, यहाँ पर टेबल बनी हुई आती है, यहाँ पे हाउस की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके लिखे होते हैं। यहाँ पर लिखे आते हैं राशि लॉर्ड, यहाँ पर लिखे आते हैं नक्षत्र लॉर्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, मैं बोल कर बता रहा हूँ। राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, किसी किसी में आता है सब लॉर्ड, किसी किसी में आता है CSL। मेनली तो वैसे सब लॉर्ड ही आता है, ज्यादातर CSL हम कहते हैं कस्पल सब लॉर्ड को। कस्पल, कस्प का स्वामी है ना ये। फिर SSL, तो यहाँ पर हमें ये वाले रो दिखना है, SL वाली, CSL वाली। तो यहाँ पर 10वें भाव का जो 10वें भाव में जो CSL बनेगा, जो SL ग्रह बनेगा, वो हम उसको स्टडी करेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज एयर होस्टेस या एयर होस्टेस के योग जाने हैं। जय श्री राम।